हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स और ई बिजनेस। ओके, ध्यान से सुनिए, डिफरेंस किस किस में है, ई कॉमर्स में और ई बिजनेस में। सो लेट्स कवर। इससे पहले हमने एक डिफरेंस और डिस्कस किया था, जो था डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। तो वो टॉपिक आई होप आपने अटेंड किया होगा लेक्चर और टॉपिक पढ़ लिया होगा। अगर किसी ने भी मिस कर दिया है तो आप उसको भी पढ़ लीजिए। कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू टुडेज टॉपिक। लेट्स कवर डिफरेंस बिटवीन द ई कॉमर्स और ई बिजनेस. So there are certain difference between e-commerce and e-business where we can accurately differentiate both of these terms. E-commerce, those activity which essentially involve monetary transactions. Okay, termed as e-commerce. ई-कॉमर्स में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं। वो एक्टिविटी जहां मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कंसर्न हो रहा है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को ई कॉमर्स, तो वो क्या है? ई कॉमर्स है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस क्या है? अपने आप में एक ब्रॉडर और वाइडर टर्म है। सो देयर आर मैनी थिंग्स बिसाइड सेलिंग। अगर गुड्स को ऑनलाइन हम खरीद या बेच रहे हैं तो वो तो क्या है? ई कॉमर्स है। डेफिनेशन में भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, ई कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, लेकिन अगर बात कर रहे हैं ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस इज अ नॉट अ लिमिटेड टर्म्स, इट इज अ वाइडर टर्म रिलेटेड टू द मार्केटिंग, मटेरियल, कस्टमर एजुकेशन, लुकिंग फॉर द सप्लायर्स ऑल्सो। ठीक है, तो वो क्या है? ई बिजनेस है। सामान को खरीदना बेचना ई कॉमर्स, लेकिन उस सामान को खरीदने बेचने के लिए नंबर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स को कलेक्ट करना एक तरीके से, जैसे कि जो भी, अगर हम कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें वेंडर बहुत सारे हमारे होंगे, सप्लायर्स होंगे, उनके साथ हमारा कनेक्शन, ठीक है, कस्टमर को किस तरीके से एजुकेट करना है, किस तरीके से अवेयर करना है, तो ये सब पार्ट ई बिजनेस का होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये। सेकेंड वन, टू सेल ऑनलाइन इज ई कॉमर्स। ऑनलाइन अगर आप किसी गुड्स को सेल कर रहे हो, दैट इज ई कॉमर्स, तो वो क्या है? ई कॉमर्स है। इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द इंटरनेट यूजिंग द कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड द सिस्टम एंड यू आर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज ई कॉमर्स। आप गुड्स को ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो वो ई कॉमर्स का पार्ट है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ई बिजनेस की, ब्रिंग एंड रिटेन कस्टमर, कस्टमर को लाना, कस्टमर को रिटेन करना, कस्टमर को एजुकेट करना, कस्टमर को मोटिवेट करना, कस्टमर को परसुएट करना, ठीक है, तो ये सब किसके पार्ट है? ई बिजनेस के पार्ट है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग bring and retain customers, educate them online about the product or services is e-business. That is a e-business. Okay. So this one is the second difference between e-commerce and e-business. Third one है, e-commerce has also been defined as a process covering outward process. E-commerce क्या है? Outward process को concern करता है, ठीक है, that is a touch with customers, customer से related, supplier and external parties, partners. Okay. तो उनसे कनेक्शन की बात करता है ई कॉमर्स। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस में हम इंटरनल प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि भी बिजनेस को किस तरीके से सेट करना है। अगर आप ई बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ई बिजनेस इज ऑल्सो कंसर्न विद द प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस, दैट इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल पार्टी के साथ कनेक्शंस, कम्युनिकेशंस, ओके, जैसे कि वेंडर, सप्लायर, कस्टमर, किस तरीके से उनको रिटेन करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। तो वो क्या है? ई कॉमर्स। नेक्स्ट है, इन ऑल ई कॉमर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द यूज ऑफ इंटरनेट। E-commerce can be described as the use of internet
web to transact business. So more formally, digitally enabled commercial transactions between and among organizations and individuals. So on the other hand, e-business can be described as the digital enablement of transactions and the process within a firm involving information system. By e-business concerned with information system under the control of the firm. So moreover, e-business applications turn into the e-commerce precisely when an exchange of value occurs. So this one is the fourth difference. Next one है fifth. E-commerce is the online selling component of website. E-commerce क्या है? E-commerce is online selling component of websites. E-business is the integration of company activity. E-business is integration of company's activities, including product, procedure, and services with internet. Next one difference between e-commerce and e-business. E-commerce always operate on internet. Whereas e-business always operate e-business always operates with इंट्रानेट. इंटरनेट और इंट्रानेट के डिफरेंस मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं. अगर किसी को समझना हो तो वो दोबारा से समझ सकता है. ठीक है. E-commerce is used for small and larger transactions. Larger transactions. And e-business, bulky transaction. Okay, so these are the main difference between e-commerce and e-business. तो एग्जाम में इस तरीके से कई बार डिफरेंस पूछे गए हैं. क्या क्या डिफरेंस होते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में और ई बिजनेस में. तो ये तीनों टॉपिक आप प्रिपेयर कर लीजिए. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकता है. ठीक है. तो ये टॉपिक आज हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ. किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट कोई क्वेरी तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकता है. ठीक है. इस तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप एक लिस्ट बना लीजिए या फिर जो भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें और इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को और एक बार मैं दोबारा से समझा दूंगा आपको अबाउट द बेसिक एलिमेंट ऑफ ई कॉमर्स और वेरियस टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.
तो आप भी ये टॉपिक दोबारा से पढ़ लीजिए, बेसिक एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और वेरियस टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस ई कॉमर्स। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ ई कॉमर्स में अ प्रोडक्ट, अ प्लेस टू सेल प्रोडक्ट, अ वे टू गेट पीपल कम टू योर वेबसाइट, किस तरीके से लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, एक्सेप्ट ऑर्डर किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, टू वे ऑफ एक्सेप्ट ऑर्डर, टू वे टू एक्सेप्ट मनी, किस तरीके से आप मनी एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, कार्ड के थ्रू, ऑनलाइन और या फिर कैश ऑन डिलीवरी। उसके बाद फुलफिल फैसिलिटी टू शिप प्रोडक्ट टू द कस्टमर, कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, वे टू एक्सेप्ट रिटर्न्स, रिटर्न का क्या प्रोसेस रहेगा, हैंडल वारंटी क्लेम इफ नेसेसरी, अ वे टू प्रोवाइड कस्टमर सर्विस थ्रू द ईमेल, ऑनलाइन फॉर्म्स, ऑनलाइन नॉलेज एंड बेसिस एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एट्सेट्रा। ठीक है, और लास्ट है, इन एडिशन देयर इज ऑफन अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू इंटीग्रेट अदर बिजनेस फंक्शंस और practice into the e-commerce offering. ठीक है, an extremely simple example, you might want to be able to show the customer to exact status in a order. Okay, तो ये सारे क्या हैं, ये important element है e-commerce के। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लीजिए। e-commerce में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। आज का सेशन हमारा डिफरेंस के बेसिस पे था, तो आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं, फिर से डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक पे। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।